जी सर, चोर पकड़े गए हैं, पूरा क्या जानकारी है? एक्चुअल में एक मुकदमा हमारे पास संदीप कैलरम की तरफ से दर्ज हुआ था। 9 मार्च की रात को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके खेत का कोठे का ताला तोड़कर स्टार्टर, 150 फुट तार, मोटर का पंखा, कुड़का मशीन व लोहे के पाइप चोरी कर लिए गए थे, जो कैथल थाने में FIR लॉज हुई थी 62 नंबर, जिसकी एवज में AVT टीम को SP श्री राजेश कालिया जी की तरफ से डायरेक्शन हुई। तो इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आप इन पर कार्रवाई करो। तो उसमें हमारी टीम ने 11 को आरोपी राजपाल और सोनू को खुराना रोड कैथल से काबू किया। ये दोनों आदमी, जो ये राजपाल है, ये पहले कबाड़ी का काम करता था, और ये जो सोनू है, ये भी कबाड़ी का काम करता था। तो इनको पता था कि इस तरह की चोरियाँ की मोस्टली कंप्लेंट ही नहीं होती, छोटी छोटी चोरियाँ होती हैं तो कंप्लेंट नहीं होती। इसलिए ये दोनों कबाड़ी के एवज में गांव में घूम के एरिया की रेकी करते थे, कहाँ कौन सी केस किस तरह का तार लगा हुआ है, और फिर रात को उसमें चोरी करते थे। फिर इनको 1 मिनट में बता दूं, फिर मैं इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया। तो इनसे पूछताछ में इन्होंने तीसरा साथी अपना रोशन बताया, जिसको 12 मार्च को फिर अरेस्ट किया गया कैथल से ही। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि तीनों सगे भाई हैं, जिसमें सोनू और राजपाल तो 2024 से चोरी कर रहे हैं लगातार, और ये जो इसका भाई रोशन है, ये 25 में इनके साथ शामिल हुआ है चोरी में। जिन्हें इस गिरोह ने पूरे कैथल में 18 मामलों में लगभग 57 चोरी की हैं, वो चोरी वारदात की हैं। और मुनाफा ज़्यादा होने की वजह से आसान भी था, टारगेट भी आसान था, क्योंकि खेतों में रात के टाइम कोई नहीं रहता। तो इनसे वारदात के बाद 2 तो गाड़ियाँ, अल्टो गाड़ियाँ हैं 2, समर्सिबल मोटर का पंखा, समर्सिबल मोटर बाहर निकालने वाली चैन कुप्पी, 2 लोहा पाइप बैंड, करीब 70 किलो रबड़ तांबा तार, और 12 टूटे हुए स्टार्टर, 5 छोटे सिलेंडर व कृषि लोहा सामान इनसे बरामद हुआ। कहाँ के रहने वाले, क्या क्या नाम है? इनके नाम है राजपाल निवासी फरल, उम्र 22 साल, 8वीं पास है, काम गलियों में घूम घूम कर कबाड़ी का काम के नाम पे रैकी करते थे। दूसरा सोनू है, ये भी फरल का है, 19 साल उम्र है, 10वीं पास है, ये भी कबाड़ी का काम करता है। और जो तीसरा रोशन है, ये रोशन भी गली में घूम के कबाड़ी का काम करता था, नाम मात्र का काम करते थे, लेकिन एक्चुअल में रैकी करते थे, कहाँ किस तरह की कार चोरी की जाती है। तो कहाँ कबाड़ी तो फिर कहीं भी बेचते सामान, तो कोई भी लेने तैयार हो जाता है, सस्ता बेचते हैं। अभी तक तो चलो ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब इनसे जो जो पता चलेगा कहाँ बेचते थे, कितना बेचते थे, किस हिसाब में बेचते थे। इनसे व्हीकल बरामद हुआ है, क्या वो चोरी के है या ना, वो इनके पास के खुद के व्हीकल हैं, उससे तो ये सामान, चोरी का सामान बाएं दाएं ले जाने में यूज करते थे। पहले भी सर कोई रिपोर्ट आया नहीं? पहले का अभी तक तो कुछ नहीं आया, अभी देखो इन्वेस्टिगेशन में आता है। कैथल के 18 हैं टोटल, शहर के पूंड्री के हैं, कुछ किलायत के हैं, कुछ कितना वगैरह। तो बरामद सामान की अगर कहीं आंकलन किया जाए रुपयों में कितना है सर? ये तो आइडिया नहीं हो सकता है, अभी तो 3 लाख के आसपास का हो सकता है। परिवार में सर और कौन कौन है इनके? परिवार का तो हम नहीं कोशिश करते हैं, परिवार की तो ये रिमांड पे हैं, हम तो अपने केस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो इसमें क्या क्या पता नहीं सकता है। कारण क्या रहा था चोरी करने का? अब कारण तो आसान तरीके से, तो अगर ज़्यादा पैसा मिलता है कहीं से, तो आदमी उसमें शॉर्टकट करता ही है, मेहनत करके तो कोई राजी नहीं है। तो तीनों भाइयों की जो, जैसे तीन भाई अरेस्ट किए गए हैं, क्या प्लानिंग कैसे करके चलते थे तीनों? 2 आदमी रैकी करते थे, तीसरा फिर रात को जाके चोरी करते थे। सगे भाई एक ही साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? एक साथ रहते करते। या फिर फ्लड में रहते हैं? अभी तो किराए में रह रहे हैं, कहते हैं किराए। क्या सर इनसे पूछताछ कर उन कबाड़ी को भी उठाया जाएगा जहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं, जो ये लीड देंगे आगे, जिस भी लेवल तक भी जाएंगे, उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। उम्र क्या क्या है सर इनकी? उम्र की एक की तो 22 साल है, एक की 19, एक की 21 साल है। तो क्या कबाड़ियों को भी कोई मैसेज रहने वाला है कि इस तरह का चोरी का सामान जो आता है? मैसेज यही है कि कोई भी सामान अगर आपको कोई कम दाम में बेच के जा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 2 नंबर का सामान है, किसी चोरी का सामान। जो चीज़ 500 रुपये की अगर आपको 100-200 रुपये में दे रहा है, तो इसका मतलब वो, और उनके लिए मैसेज यही है, इस तरह का कोई आदमी अगर उनके टच में आता है तो हमारे को रिपोर्ट करें, ताकि और भी पकड़े जा सकें। तो कहाँ से चोरी की वारदात करते हुए इनको पकड़ा गया था?
वारदात करते हुए पकड़े गए, वैसे अरेस्ट कर दिन के खिलाफ ये राणा चौक रोड से पकड़े गए हैं, यहीं कैथल से क्या कर रहे थे वहाँ पे, क्या कर रहे थे? रहते हैं वहीं को, बता रहे हैं रूम लेकर रह रहे हैं। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ना, बरामदी होगी इनसे, सामान बरामद हो गया, सामान बरामद हो गया ना, बगैर बरामदगी तो जज कर नहीं सकते ना। तो यहाँ पर आप देख सकते थे तस्वीरों में सुशील प्रकाश जी हैं डीएसपी, इनके द्वारा जो है आज चोर गिरोह को पकड़ा गया है। तीनों सगे भाई थे, आपको बताना चाहेंगे, तीनों सगे भाई थे और तीनों सगे भाइयों से सामान हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ जो है कैथल का, उसके द्वारा जो यहाँ पर चोरी गिरोह को पकड़ा गया है। और ये सामान जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ से इनसे पकड़ा गया है। ये सामान सारा का सारा, ये देखिए, ये चैन कुप्पी जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चैन कुप्पी जो देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, ये चैन कुप्पी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये बोर की जो अंदर की मशीनें होती थी या मोटर होती थी उसको निकालते थे। इसके अलावा बताएं 2 गाड़ियां जो हैं इनके पास अल्टो हैं, ये बताया जा रहा है कि इनकी खुद की गाड़ियां हैं और ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नट जो है खोले हुए हैं जो बोर का। ये जो चोर थे 3 सगे भाई हैं और ये ज़्यादातर खेतों का सामान, एग्रीकल्चर का सामान, खेतों के अंदर जो सुनसान रास्ते हैं वहाँ पर 2 भाई रैकी करते थे। उसके बाद जो है तीसरा जो भाई है, या तीनों मिल करके बाद में उस चोरी को अंजाम देते थे। और ये सामान जो है लगभग इनकी कीमत जो आंकलन लगाई जा रही है 2 से 3 लाख रुपए का सामान बताया जा रहा है। और ये चैन कुप्पी जो आप बीच में देख रहे हैं, इसके माध्यम से ये बोर के अंदर की जो मोटर है उसको निकाला करते थे। और यहाँ पर सिलेंडर भी रखे हुए हैं जो अपने किराए पर मकान, ये फरल गांव के रहने वाले और कैथल के अंदर ये किराए पर रहते थे। और ये जो चोर हैं जिनको मुंह ढक करके लाया जा रहा है, एंटी व्हीकल थेफ्ट की जो टीम है उनके माध्यम से। तो तस्वीरों में देख सकते हैं तीनों के तीनों जो भाई हैं वो चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे तस्वीरों में। और पुलिस कैथल एसपी के राजेश कालिया के नेतृत्व के अंदर जो टीम है लगातार जो है चोर गिरोह को पकड़ रही है और उन पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। तो तस्वीरें सामने हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चोरों जो खेतों के अंदर चोरियां होती थी अक्सर, किसी की तार निकालना, मोटर निकालना और इस प्रकार के कई ऐसे छोटी छोटी घटनाओं को बड़े तरीके से अंजाम देते थे। और आज इस तीनों भाइयों को, चोर गिरोह के 3 भाई हैं, तीनों को आज पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। और कैथल डीएसपी और एवीएटी सुशील प्रकाश जी जो है उनके माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से इनको जो चोरी की अंजाम देते थे आज इनको दर्दबोझ लिया है। तस्वीरें लगातार सामने हैं। तो कैथल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और कैथल पुलिस लगातार काम करते नजर आ रही है। तो तस्वीरें लगा दे सकते हैं और डीएसपी सुशील प्रकाश और उनकी जो टीम है